कौन सी पेपर हुआ है, वही पेपर देखते हैं। सबके सब कोई पेपर दे के आए हैं तो देख ही रहे हैं कि ये जून में जो पेपर हुआ है वही हम लोग आज चर्चा करेंगे। कौन सा एग्जाम हुआ था? त्रैमासिक। ठीक, इससे पहले वाला सिस्टम बहुत अच्छा था, महीने महीने एग्जाम जो। ठीक, सरकार हमको नहीं लग रहा है कि आपको चाहता है कि पढ़ाए। अगर सरकार सही में पढ़ाना चाहता ना तो आप लोग का वही चेंज था। हर एक मंथली हर एक मंथली टेस्ट से पता तो चलता है, लड़का को अभ्यास हो जाता है परीक्षा देते जाते। चलिए आज हम लोग गणित विषय की चर्चा करते हैं। तो दिया गया है आप लोग के लिए, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न 60 प्रश्न है। कितना है जी? 60 के साथ ये हम लोग गणित विषय की चर्चा करेंगे। यही लिखा हुआ है कि कुल पेज कितना है, कितना नंबर का है और कौन सा क्वेश्चन कितना है। 70, 20, 8 टोटल कितना है? 98। 3 घंटे का समय है। चलिए हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 से 70 तक चर्चा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसको मल्टीपल चॉइस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को 70 बनाना है। ठीक, 40 नहीं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए लोग, कि किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाता है, एल्गोरिथम वाला भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर बी क्यू आर। पढ़े हैं लोग कि नहीं? पढ़े। जब ये पढ़े हैं तो ए इसमें नहीं दिया है, आपका बी दिया है, कितना दिया है? 61। और क्यू कितना दिया है? 27। और शेषफल कितना दिया है? अब गुना करके लाइए तो 61 27 गुना कीजिए तो कितना हो रहा है? 61 में 27 से गुना कीजिएगा तो 7 और 6 सत्ते 42, यही ना होगा। फिर 2 से गुना कीजिए, यही आएगा। अब ये 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब कितना जोड़ना है? 32 जोड़ना है। 7 2 9 4 3 7 16 1, यानी 16 7 9 कहीं है बी नंबर। अब क्या आंसर हो गया? जो जो ये आंसर मारे हैं उनका हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, अगला हमने पहले ही बोला था परिभाषा से क्वेश्चन आता है, परिभाषा ध्यान से देखने के लिए बोला था। ठीक, आप लोग देखे कि नहीं देखे पता नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी यौगिक यानी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब यही एक दो सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं और किसी से, मतलब स्वयं से और एक से भाग लगे, बाकी किसी से नहीं। अयौगिक संख्या स्वयं और एक को छोड़कर अंश से भाग लगे, इसे क्या कहेंगे? योग। तो दोनों का क्या कर रहा है? महत्तम संपर्क देना कर रहा है। तो मौसा ज्ञात करेंगे तब 2 से 4 में भाग देंगे, लग जाएगा। तो मौसा कितना आएगा? क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में कोई दम नहीं था, आप लोग बनाना चाहते तो सब बढ़िया से बना। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है?
कह रहा है, अब वही ऊपर फॉर्मूला लेके आए हैं, दिमाग में लगाइए जो चला क्या लिख के आए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आ रहा है समझ में। जब ऐसा प्रश्न दे तो हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, यही ना करना है। तो बस गुणनखंड ज्ञात करने में हिचकिचाहट नहीं होना। अब इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो नहीं देने आए तो भाग दे दीजिए, गुणनफल नहीं निकालने आए तो 2 से भाग दीजिए। 7 दूनी 8 दूनी यानी कितना आया 78 78, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर भाग देने नहीं आए तो फिर 78 में भाग दीजिए। 2 से क्यों दे रहे हैं, चूंकि 8 है कहीं कहता। 3 दूनी 9 दूनी, तो सबसे पहले दिमाग में लगाओ कि 2 को 2 कहाँ है, एक ही जगह है, आंसर हो गया, ज्यादा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ज्ञात की जगह तो 39 आ गया, 33 या 40, जानते हैं ना। चल अगला प्रश्न कर रहा है, कि यदि दो संख्याओं का मौसा 306 और 657 का मौसा 9, तो लौसा बराबर हम क्या लिखे थे, लौसा बराबर a गुने b बटा फॉर्मूला ये ना होता है। तो क्या करना, 306 और 657 बटा 9। अब दिमाग में बात रखिएगा कि ये जब मौसा है ना, तब किसी में भी दोनों में से किसी से भाग लगाइए, लग जाएगा, किसी में भी भाग दीजिए, इसी में जब हम 657 में 9 से भागेंगे तो 9 सते अब 27 होते 9 या 73 बार में खत्म। 306 गुने 7 3, अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो वो अपने ऊपर डिपेंड है, गुना करके रिजल्ट बोलिए लोग। 6 18 हो गया, और 6 सते 42 हो गया, 8 और 3 कहाँ है देखो तो, बहुतों जगह है, पूरा गुना करना पड़ेगा। 7 के 21, 3 के 9 और 7 के 21, और फिर 3, फिर 2, फिर 2, देखो तो 22 33 8 कहाँ है, कौन सा है, ये नंबर, आंसर मार दीजिए नंबर। अब बताइए, आप ही लोग इसका आंसर बताइए, अब नहीं बता, इसका आंसर क्या होना चाहिए 6 नंबर का, बोलिए लोग तो डी। अब इसमें जो नहीं जानते हैं उसको भी बता देते, देखो बउआ सब, √1, √4, √9, और बोलो 16, और बोलो 25, ये सब वर्गमूल निकल जाएगा और आगे जा सकते हैं। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, जो वर्ग से बाहर हो जाए, ऊपर में होता है, क्या होता है, आज रूप में रह जाए वो, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, निकल जाएगा ना। और नहीं हो तो हम 30 तक ले लिखवा देंगे, वो भी याद रखिएगा, आने वाले समय में कंपटीशन के एग्जाम में बैठूंगा तभी काम आएगा आपका, तो याद रखिएगा। कितना जो रूट से निकल जाए उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या, 8 क्लास में पढ़ना था वर्गमूल। अगला है परमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना। तो दशमलव प्रसार बताने का मतलब है कि जो भाग दे आसानी से पढ़ जाए, दशमलव प्रसार सांस होता है। अब देखिए 3 की आप 25 आई, 3/5 गुने 5 हो गया ना, यानी 5 2 के अलावा और कोई नहीं रहना चाहिए, तो हमारा 5 है,
तो क्या हो जाएगा सामुद्रिक। ये लोग बोलते हैं गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड हम लोग को ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात करना है। डायरेक्ट समीकरण बराबर क्या लिख देंगे 0। क्लियर है। अब डायरेक्ट इतना बराबर 0 लिख दिए तो अब क्या करेंगे 3x² इसको तोड़ना चाहोगे तो 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 6 में से 1 घटाओगे 5 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब 3 दूनी की तो 6 व 1 गुना करेंगे तो फिर क्या आएगा बोलो 3 दूनी की 6 एकम बराबर है ना। ये ना बताया जाता है कि गुना करने पर लास्ट वाला और जोड़ने घटाने पर। अब दोनों में तोड़ना चाहोगे तो सीधी 3 को 1 3 x हो गया डबल एक्स है, इसका तोड़ोगे तो 3 दूनी 6x हो गया, इसका तोड़ोगे तो x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, कॉमन ले लेंगे। अब देखो कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया, यही ना बचा। अब माइनस दोनों में कॉमन 1 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस बराबर। अब दोनों में देखो 3x माइनस 1 हो गया, वो x प्लस 2 हो गया। हमने क्या बताया है कि जब यहाँ प्लस हो तो हमारा आंसर माइनस आना चाहिए। तो यह प्लस है तो माइनस 2 एक है और 2 है, ये माइनस है तो प्लस आना चाहिए, तो प्लस एक जगह है आंसर लिख भी सकते। एक्स बराबर 1/3 और प्लस है तो -2 यानी 3 हो। अब यहाँ से देखो इंटरेस्टिंग सवाल, समझ जाओगे सब तो इंटरेस्टिंग है, छोड़ दोगे तो छोड़िए दो, भाषा पढ़ो समझो। डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्ट दिया, आशा में दे दिया। कह रहा है क्या सवाल में कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस क्या होता है -b/a होता है, ये तो है नहीं, लेकिन b प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा -7। अब क्लियर बताएं प्लस 7 हो तो क्या लेंगे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, किसी को दिक्कत अच्छा है स्पेस है बना लीजिएगा वहां कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर घरे जाके यूट्यूब पर देख के बना लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्लास रिकॉर्डेड ड्यूटी पर रहेगा। ये गुणनफल अल्फा इंटू c/c के जगह -4 है, a के जगह -4/3, इसमें चिन्ह नहीं बदलता, कौन सा होगा जिसका एसीएफ 1 आ जाए। देखो तो वह समूह जिसका एसीएफ 1 आ जाए, किसका 1 आएगा 1435 का एसीएफ 1 आएगा कि 3193 का एसीएफ 1 आएगा कि 1825 का एसीएफ 1 आएगा कि 3262 का एसीएफ 1 आएगा या 1 आएगा बताइए 18 वोट। जिसका एसीएफ 1 है उसे युग्म असभाज्य संख्या कहते हैं। असभाज्य संख्या ना समझ में आए तो को प्राइम अंग्रेजी में दिया है, इसीलिए हम परिभाषा जो लिखा है अंग्रेजी के साथ लिखा है कि कंफ्यूजन नहीं। जिसका छूटा हुआ है वो किसी से क्लियर मांग लेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाई के बारे में हम बढ़िया से बताएं क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा ना। इसमें दशमलव पर सार शांत पूछ रहा है तो नीचे 80 है, सीधा यही मारो।
ये सवाल 14 नंबर कह रहा है कि p बराबर -1 है, तो जहां जहां x है तहां तहां क्या भरेंगे, -1। तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1 -3, ये तो प्लस हो जाएगा। आई हो माइनस माइनस आई -3, 2 और 1 जोड़ दो, 3 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब लो क्वेश्चन पर आया अगला क्या, कि यदि किसी बहुपद का शून्यांक -2 और -3 है, यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3, तो सबसे पहले दोनों का गुना करो, 3 दूनी प्लस में आएगा ना, माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा गुना कर दिए, यानी ये सी है, क्या है, तो देखो तो प्लस सी कहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ। अच्छा एक और पहचानते हो, जिसका दोनों शून्यांक माइनस में है, यानी सब क्या होगा, प्लस, पता है ना, जिसका दोनों शून्यांक माइनस में है यानी क्या होगा, तो ऑप्शन खोजने की जरूरत है ज्यादा, नहीं ना, हम जो बात बताते वो दिमाग में बात रखोगे सब ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना समझ ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, हम बार बार बताते हैं कि अगर जे दोनों शून्यांक माइनस में है तो उसका ऑप्शन क्या होगा, प्लस में होगा, तो इसमें कोई ऐसा है जिसका सब प्लस में, डी नंबर है, आंसर मार दें। अच्छा और नहीं चलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, -2 और -3 यानी -5, तो यहाँ -5 होगा तो सवाल में क्या होगा, प्लस का, तो मिल तो गया, बीच वाला अल्फा प्लस बीटा होता है, लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा। ये सवाल आप लोग के लिए नया है, ठीक, लेकिन डिस्कशन करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा लोग, ठीक है। कह रहा है कि 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये बीच वाला डिग्री, तो ये मान लेते हैं ए बी और कह रहा है साइन बी ए सी, साइन बी ए सी का मतलब ये वाला एंगल मानता है, ठीक। ए बराबर क्या होता है, अब साइन बराबर होता है लॉम्ब बटा दार, क्या होता है, लॉम्ब बटा कौन, लॉम्ब बटा, ठीक। तो अब हम आसानी से बता देते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लॉम्ब कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, बेस मतलब आधार, कर्ण एस से सूचित किया जाता है, लॉम्ब पी से सूचित किया जाता है, इसका जब लेसन चलेगा तो उसमें बताएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक, पी सूचित किया जाता है, बेस से डी सूचित किया जाता है, उसी प्रकार कर्ण के लिए एस से सूचित किया जाता है, ठीक, हाइपोटेनियस आता है, तो अब पी बी एच हो गया। अब हम सब लिख देंगे, अगर जब हम ये थीटा लेंगे तो ई लंब देगा, लेकिन अगर ये यहाँ थीटा आ जाए तो ई लंब, हाँ समझा रहा ना, अगर जब देखो ब्लू वाला थीटा लिए है तो लंब बदल, कर्ण नहीं बदलेगा लेकिन लंब आधार बदल जाएगा, ब्लैक वाला का थीटा लेके चलेंगे तो इसका ये पी हो जाएगा, इसका ये पी हो जाएगा। अब साइन थीटा के लिए बोलते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, ठीक, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है बी बटा बी, ठीक है, तुम्हारा है, इसका उल्टा कौशक होता है एच बटा पी, इसका उल्टा सेक का होता है एच बटा बी, इसका उल्टा कॉट थीटा का होता है बी बटा, लेकिन हमें भाई क्या पढ़ना है, साइन का। अच्छा ये याद रखिएगा, बहुत सा सवाल इस पर है ना,
चलिए अब वही हमें पूछ रहा है पी बटा एच। आप थीटा कौन लेने के लिए पढ़ाई है, तो इसके अनुसार सी बी ऊपर हो जाएगा, यानी बी सी ऊपर हो जाएगा। तो बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, दो जगह है। नीचे हो जाएगा ए बी, तो ए बी कहाँ कहाँ है, एक ही जगह है, आंसर ये। देखो बात आ गया। अब वही लिखा है ना cos थीटा बराबर v बाई एच। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लिखा है, जिसलिए ए से शुरू करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए पी से और बेस के लिए बी से। अब आप ही लोग बताओ, बगल में सूत्र लिखा हुआ है, cos थीटा का क्या हो, लॉम बटा कौन तो साइन का होता है, आधार बटा cos। यहाँ भी लिखा है आधार बटा cos। आ गया ना, ये फॉर्मूला बड़ी काम देती। अब हम आपको बता रहे हैं तो हम काम में क्या करो, 100 यहाँ cos थीटा डाल दे, ये cos थीटा का, ये sec थीटा का डाल दो, इसी का उल्टा है, बराबर लिख दो। लॉम बटा कौन है, साइन थीटा का, आई tan थीटा का। इसे याद रहेगा कि ये tan थीटा का होता है, sec थीटा का होता है, सारा ऑप्शन के सामने लिख। ठीक, जब आपका एग्जाम पेपर हुआ है तो उसमें बीच में बहुत सारा स्पेस दिया है, काहे ला दिया है, ये स्पेस जो दिया है उसका इस्तेमाल करो ना। बीच में स्पेस दिया है, साइड में स्पेस दिया है, रब कहाँ करोगे, यही करो। जब भी हम खोल के देखेंगे तो लगेगा कि हाँ जी यहाँ है, सवाल के साथ डिस्कशन। कॉपी का इस्तेमाल काहे ला करोगे, पेपर रखो, सब लिख लिया सर। अब देखो, अब वही बात आ गया। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो, लंब बटा आधार, पिछला और चारों ऑप्शन में देखो मिलाओ, इसका आंसर tan थीटा आ गया, क्लियर है। एक सवाल से दूसरा सवाल बन जा रहा है कि नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर है, इकाई के बराबर का मतलब होता है कि एक के बराबर है, एक के बराबर कौन होता है। अब वही लिखो ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब लिख रहे हैं साइन का होता है p बटा h, और कोसेक का होता है h बटा p। ऐसा पूछ रहे कौन नहीं है, इकाई के बराबर कौन, तो कट के 1 हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब इसका आते हैं, tan का होता है p बाई b, और cos का होता है b बाई p, यो कट के क्या गया 1। अगला बढ़ते हैं, cos का क्या होता है b बाई p, b बाई h होता है इसका, इसका क्या होता है h बाई b, यो कट गया, तो ये भी 1 आ गया, तो ऑप्शन क्या हो गया। अब इसका भी बताइए देते हैं, साइन का क्या लिखेंगे हम लोग p बाई h, और tan का क्या लिखेंगे p बाई b। वो लोग कट रहा है, तो इकाई के बराबर नहीं है। यानी अब इससे एक सूत्र बन गया, क्या सूत्र बना, तो इतना बराबर 1 होता है, इतना बराबर भी 1 होता है, और इतना बराबर भी। सूत्र बन गया कि नहीं बन गया, इसमें भी बोल रहा है कि कौन इकाई के बराबर है, कौन इकाई के बराबर है, तो sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा सूत्र है, ये 1 के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इसका भी लिख सकते हैं, ठीक, ये 1 के बराबर होता है। घुमाया, cos थीटा कह रहा है 5/13, ठीक। अब इसका पढ़ना सब बता रहे हैं पाइथागोरस पर, कौन सा पढ़ में, पाइथागोरस, ध्यान से देखो। ये समकोण त्रिभुज है, आगे क्वेश्चन पूछा भी है कि पाइथागोरस पर में किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर किस पर लागू होता है, एबीसी हो गया। ये P है, ए का माने है H, क्या माने थे, इसको क्या माने थे, इसको क्या माने है,
पाइथागोरस में कहते हैं कि इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एच के बराबर हो जाएगा, यानी तीसरी मिनट, यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच। ठीक। अगर जब हमको बी ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, एच में से क्या करेंगे, पी घटा देंगे। अरे प्लस है तो उधर जाके अगर जो हमको पी ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, जो घटाना होगा जो ज्ञात करना होगा इधर रहने देंगे, उसको ले जाएंगे, हो जाएगा। हाँ, एच का ऑलरेडी हिले है। अब एक और इससे तरीका समझिए कि इसका अगर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यही एच बराबर का हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी। तो उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर चढ़ जाएगा ना, स्क्वायर हटा यानी वर्गमूल लगा। एक और तरीका है दोनों तरफ वर्गमूल पढ़ने पर, आप दोनों तरफ वर्गमूल पढ़ेंगे तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये तो अलग अलग है, नहीं निकलेगा। उसी प्रकार इसका एक स्टेप बढ़ेगा तो क्या बनेगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा। अब हमारे पास cos थीटा है, क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कितना होता है, बी बाई एच। तो एच के बराबर 13 और बी के बराबर 5 आ गया। हमें क्या नहीं है, बी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। तब बी बराबर जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एच के जगह क्या लिखेंगे, 13, अब बी के जगह क्या लिखेंगे, 7। 13 13 गुना करेंगे तो 1 6 अब 50 घटा देंगे तो 144। 44 12 का मूल होता है, किसका होता है, तो नीचे वहां ये भी आ गया, 12 आ गया। अच्छा, हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा। क्या चाहिए, कोसेक थीटा। अब एक देखो, कोसेक थीटा बराबर होता है ऊपर कॉर्न और नीचे लॉन्ग। तो ऊपर 13 और नीचे 12, कहीं है ऐसा, गौरे शाम में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आराम से इसको देखिएगा, समझिएगा, आप फिर उसको पेज में अपना उतार भी लीजिएगा, कोई से दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा, अब बोलते हैं, अब रिलेशन के बारे में जान गए तो अगर जब डायरेक्ट बनाना होता है, इतना नहीं बनाना है हमको, डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब आपसे। ठीक। कॉस का और साइन का जो नीचे आधार में लिखा है वो सेम होता है, 13। ठीक। कॉस थीटा और साइन थीटा के नीचे का बेस सेम होगा, 13। ठीक। माने 13 13 दोनों में नीचे लिखा था। आई है 13 कॉस एक और सेक में ऊपर चल जाता है, कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। ठीक। तो सुनाया, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक तो पूछ नहीं रहा है तो ई नहीं होगा, सेक पूछता तो ये होगा। तो क्या पूछ रहा है, कॉसेक, और 13 ऊपर होना चाहिए, तो कौन ऑप्शन है पूरा हो गया। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो ऐसे हल करके बनाओगे जिससे आसानी से हल। अब भले नया लग रहा हो इसलिए डिटेल बता देते हैं। अब हम कुछ बता, ये सवाल सुन। ठीक। आप लोग बस बताइएगा हमको, ये सवाल दिमाग में है ना। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा यानी एंगल ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात समझ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 10वां में होता है का। ठीक। क्लियर है, साइन लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए 1 2 3 4, ऐसी हो गया, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 लिख दिए। अभी साइन के बारे में लेकर चल रहे हैं, साइन थीटा।
अगर जो साइन थीटा हम तो ले रहे हैं लेकिन साइन 0 हो तो सबसे पहले सब में 4 से भाग दो, आसानी तरीका से। सबसे पहले क्या लिखना है, 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या करना है, और मूल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, और मूल ज्ञात किए तो ये बताओ पूरा 0 हो जाएगा। ये 1/4 का 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 का मूल 2, 1 का मूल 1, ये कट जाएगा तो इसका मूल नहीं निकलेगा। ये ऊपर वाला का नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाला 4 है तो 2 आ जाएगा। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है तो कट के क्या हो गया, ये हो गया साइन का। किसका हो गया, अब साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। याद रखेगा। अब ये कॉस का उल्टा हो, जो यहाँ है यहाँ लिख, जो यहाँ है यहाँ लिख, ये सेम सेम, और ये यहाँ, और ये साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉस और सेक का उल्टा कॉस। दो को याद कर लो, दो से बनते चलो। क्लियर है। अब तुम्हारे सवाल में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कहाँ बराबर, क्या बराबर है, 45 पर बराबर है। उस हिसाब से आंसर बताओ तुम्हारा कौन सा ऑप्शन। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब रह गया कि सर अपने ज्ञात कर लीजिए, टेन का ज्ञात करना होगा तो काट दीजिएगा, तो बता दो। टेन थीटा निकालोगी, समझ लो, तो टेन थीटा जो भी निकलना तो ऊपर में नीचे से भाग दो, तो 0 में 1 से भाग दोगे 0, इसमें भाग दोगे तो नीचे से 2 2 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। अब बटा में है तो क्या हो जाएगा 1/√3 होगा। भाग दोगे तो दोनों सेम सेम है, कट के क्या आ जाएगा, इनमें भाग दोगे तो नीचे वाला कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस 0 में कोई संख्या से मैं 0 से भाग देते हैं तो अब इंफिनिटी या मानता जाता। देखो टेन आ गया, क्या किए हैं भाग दे दिए, सबको क्या किए हैं भाग दे दिए हैं तो टेन आ गया। अब हमको कॉट ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, पलट के लिख दो, अनंत तेने ला दो, √3 इन्हें ला दो, 1 को 1 रहने दो, 1/√3 लिख दो, 0 लिख दो। ठीक, एक ज्ञात करो पलट दो, दूसरा आ जाए। सब जगह याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ जगह दिमाग भी लगाने की, दिमाग लगाओ। समझ रहा है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, इसके बाद आप लोग का यही बारी आएगा, चिंता नहीं। नहीं तो मीटिंग पाइएगा तो चल। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, वही बताओ सब स्टूडेंट्स। जब ऐसा बनाए थे, ये एंग बनाए थे, ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब भाई ज्ञात किए थे साइन 30 समान बता, साइन 30 समय ज्ञात किए थे ना, 1/2। अरे आप ही लोग के आधार पर हम मार दे रहे हैं, ये आप सेक 60 का मान बोलिए लोग, 2। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी 2 के स्क्वायर करके जोड़ो 13 आ जाना चाहिए। 50 12 12 144, 50 12 12 और 13 बराबर 13 13 13 169 आता है, आइयो जोड़ देता है 106, यानी पाइथागोरस पर में 3 के स्क्वायर करो नहीं समझ में आया तो 4 के स्क्वायर करो बराबर 5 के स्क्वायर, 3 3 की 14 का बचा 16 9
25 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय है, और नहीं रहता तो पाइथागोरस प्रमेय या ठीक नहीं रहता। तो ये दोनों है, ये भी है, ये नहीं है। 25 रहता यहाँ ना तो हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है जी? किस पर है? समकोण को। अब वही बता के आ रहे हैं, तभी बोलिए धीरे धीरे। आप ही लोग को देखो, फॉर है कि मान लो त्रिभुज हमारा बना दिए ए बी सी, तो जाहिर सी बात है इसको ए बी सी कहेंगे। तो बी किसको कहेंगे? बी सी को। क्या कहेंगे? चलो, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान क्या आया था भाई बताइए? √3/2 और √3/, cos 60 का मान वही होता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 हो गया नीचे, इसको दूनी की दूनी 3 3 एल्सियम लेंगे तो ये सेम होगा, ऊपर सेम जोड़ देंगे। 3 दूनी और 2 दूनी 3/2 कहीं है? कौन सा? अच्छा, इसका तो आप लोग अपने सब कीजिए। चतुर्थांश में आए, पहले ही हम बता देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, यही ना है? ये में दोनों क्लॉक, ये में पहला माइनस दूसरा, ये में दोनों, पहला प्लस और दूसरा। अच्छा, मैं देखो तो कौन है? 4 नंबर यानी डी। चलिए गुड, आतना तो समझता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? चला सब √अंडर दोनों का 5 का स्क्वायर और x स्क्वायर y स्क्वायर बताए ना, बचा 12 12 जोड़ देंगे यानी 13। हमेशा ही सब याद रखिएगा, बार बार लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखिएगा। 3 4 5 और सही याद रखिएगा, 5 12 13 6 8 10। 3 होगा 4 होगा तो 5 कौन होगा? ये 6 होगा, ये 8 होगा तो ये 10 होगा। ये 5 है 12 है तो 13 होगा, यानी 2 को दिया है तो तीसरा दिमाग में आंसर चलते रहना चाहिए। माया ये आ गया ना? अब भाई एक और था, 20 था, 21 था, 29 था। देख हरा समझ में सब याद रखते, समझ में आ रहा है तो खाली समझे में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 8 0 है, तो y अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या होगा? तो 8 का दूर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। किसी वृत्त के व्यास के शीर्ष का नियामक कितना है? तो इस पर सवाल बताए थे कि नहीं बताए थे? मध्य बिंदु ज्ञात करना है, बताए थे ना क्लास में आप ही लोग को। सवाल है एनसीईआरटी के बुक में भी। मान लीजिए आपके पास वृत्त है, अब वृत्त का छोर अलग अलग दिया गया है, ये है 3 4 और ये कितना है? 5 6। तो केंद्र ज्ञात करेंगे तो 5 और 3, पहले पहले जोड़ो ना, 5 3 और 6 4 4 दूनी 5 दूनी 4 5 का है। बीच का दूरी पूछेगा तो x1 x2 फॉर्मूला लगाना है, x1 + x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 y2 द होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? बीच का निर्देशांक पूछ रहा है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देना। ये फॉर्मूला बताइए।
दोनों के बीच का यही फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, चलो से एक्स आई माइनस है तो क्या हो जाएगा वाई, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा, अरे दो बिंदुओं का क्या होता है x1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 द, ये ना फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे को खाली माइनस है, बस यही ना अंतर है, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हमारा आ गया साल में, अभी हो गया 2x, आई हो गया 2y, यानी दोनों में क्या कॉमन है, दो स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है दो स्क्वायर कॉमन। तो अब क्या करेंगे, दो को बाहर निकाल देंगे, हो गया, बना लो उतार लेना। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप पूछे तो उसमें एक्स रहेगा वाई रहे या ना, और वाई का पूछेगा तो वाई रहेगा एक्स रहे या किस चतुर्थांश में भुज पहला भुज होता है दूसरा कोटि, तो भुज और कोटि यानी भुज प्लस हो और कोटि माइनस हो, कहाँ मिल रहा है जी चतुर्थ में, मारिए डी नंबर। ये क्वेश्चन कैसे बताएं, आसान की भारी तरीके से, भारी तरीके से बनाइएगा तो दो दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या कीजिएगा, अब अपने बताइए। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक ओर से कह रहा है 3 और एक ओर से कह रहा है, तो कौन कितना हो गया 5, 4 3 7, 7 5 जोड़ो सब, चलो इसका दूरी ज्ञात करके बताओ सब। एक्स अक्ष से वाई दूरी होता है, क्या दूरी होता है कितना है 5, और वाई से दूरी पूछा जाए तो क्या हो जाता है 3, या समझना बढ़िया से, जब एक्स का पूछ रहा है कि एक्स से दूर कौन है तो 5 दूर, और वाई से पूछा जाए दूर कौन है तो 3 दूर। अब समझना है एक्स एक्सिस है उधर, बस मान लो हमारे पास ये एक्सिस है, इसको एक्स मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, अब ये एक्स एक्सिस से कौन दूर जा रहा है भाई, 5 है तो आके 3 है तो 3 तो एक से पर है, तो 3 एक्स पर है तो एक से दूर जा रहा है 3, कौन दूर जा रहा है, आंसर क्या होगा, अगर जब पूछते वाई से कौन दूर जा रहा है 3 जा रहा है, क्योंकि यही ना जा रहा है दूर। यदि बिंदु इतना इतना मिलने वाली रेखा का मध्य बिंदु इतना है तो बी का मान क्या, तो बी का जब मान पूछ रहा है तो बी वाला लेके चलो, तो बी प्लस 4/2 बराबर क्या है 1, बी का मान पूछ रहा है तो बी इसमें है बी इसमें है तो इसी का लेके चलेंगे, किस फॉर्मूला पर चलना है जानते हो, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला कितना बराबर होता है x और y के बराबर होता है, तो हमको y वाला चाहिए तो y वाला लेके चलोगे, अब 2 है ना गुना हो जाएगा तो 2 गुना हो गया, और हो गया दूर के 2b आई 4 हो गया। अब बताओ कि ये 2b है आई 2 आई प्लस है तेने आके, अब बताओ 4 में से 2 घटेगा -2, 2 बी से 20 करते हैं यानी माइनस है, कहीं ऑप्शन है अब बताइए, इतना आसान प्रश्न था, बनाना आपको था, आसान प्रश्न था ना, दो बिंदुओं के बीच की कि अब वही पढ़ाए हैं सब, अब वही सब एग्जाम में उसी पैटर्न पर सवाल आ रहा है, तो उससे बेस्ट क्या चाहिए, बनाई थी नहीं, दो बिंदुओं के बीच के दूरी पर है, तो अब वही सूत्र लिखे थे ऊपर, क्या करेंगे वर्गमूल
7 में से 5 घटाएंगे, लेकिन घटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस नहीं, माइनस है। यहाँ क्या है? अच्छा, बीच में प्लस, -4 -1, ये कितना हो गया? 7 5 12। ये क्या हो गया? -5। फिर 13 आएगा। 12 5 है तो क्या आएगा? 13। तो सब याद रखना है, इक्वलिटी हमेशा चलते रहे। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा, तो फॉर्मूला तो यही होता है, x² + y² होता है ना। मूल बिंदु से सूत्र है ये। किस चतुर्थांश का भुज ऋणात्मक, यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस किस में होता है? बताओ तो। दूसरा में, तो मार लो। सभी वृत्त तथा वर्ग कैसा होता है जी? बोलो, सक्षम होता है कि समरूप होता है? समरूप होता है। ज्यामितीय चित्र की जिनकी आकृतियां समान होती है किंतु आकार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो, वही परिभाषा आगे नीचे, समरूप। देखो, आकृतियां समान रहे, वृत्त छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, आकृति तो गोले रहेगा। तो आकृतियां समान है लेकिन उसका आकार क्या है? भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह अगला परिभाषा कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए, एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का समानांतर, तो किसी समानांतर एक रेखाखंड खींचा जाए, मान लो खींच लेते हैं, और अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करता, तो किस प्रकार का प्रमेय कहलाएगा? डिफरेंस प्रमेय कहलाएगा। कौन सा प्रमेय कहलाएगा? ठीक है, अगला इसी पर आधारित कह रहा है कि हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, इसी में बीसी के पैरेलल एगो डी ई खींच दिया गया, समझना सब, बीसी और बीसी के पैरेलल में एगो डी। इसे 3 4 गो फॉर्मूला याद रख, AD बाई DB, तो इधर भी हो जाएगा AE बाई BC। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दूसरा पूछ रहा है? AD बाई DB ये पूछ रहा है। तो AE बाई EC कहाँ है? देखो तो, सी नंबर है ना। अच्छा, ये पूछेगा AD बाई AB, तो हम इधर वो सही लिखेंगे EE बाई AC, मिलाएंगे बढ़िया से, क्या लिख रहा है इधर? अगर जो लिख दे DB बाई, यानी DB बाई SB, तो हम क्या लिखेंगे? EC बाई AC। समझ रहा ना? ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आएगा। अब और है थेल्सफोर्ड में बहुत सा, लेकिन जो जरूरत है वही बता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोलो कैसे बता? आसान तरीका, डिस्कशन पूरा आसान सब। ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी, क्लियर है? ये समरूप है डी एफ के, तो ए के जगह क्या हो गया? डी, उसके बाद क्या हो गया? ई, और उसके बाद क्या हो गया? यानी ए और डी बराबर है, तो ऊपर है ए बी बाई ए सी, तो हमारा भी डीई बाई क्या हो जाएगा? डी एफ ना होगा? कहाँ है? चीन पार और नंबर लिया, इससे संख्या चाहिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? चिन्ह पर के आंसर ले आ रहे हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि मान लो अब वही त्रिभुज ऊपर बनाए थे ए बी सी, जिसमें ये डी पैरेलल था। अब देखो AD 3 है,
और ये 5। AC पूरा कितना है? 5.6। तो हमारा पूरा कितना होगा बता? 5 3 हो जाएगा ना हमारा। और पूछ रहा है AE, क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है। अब भाई हमने फॉर्मूला लिखा था तो हम भी क्या लेंगे? AD। क्या लेंगे? AD। AD बाई AB। दिमाग लगा, इतना बटा पूरा, इतना बटा, तो इधर भी क्या लेंगे? इतना बटा पूरा। तो AE बटा AC सबका मान दिया हुआ है। AD का मान कितना है? 3। टोटल का मान कितना है? 8। जिसका मान 1 है, इसका 5.7 70 की 0., उतारना है उतार लीजिए, बनाना है बना लीजिए। लोग हो गया। जितना सोच रहा है सब उतना लेसन भारी नहीं रहता, जितना होगा उतना आसानी से इस खत्म जो होगा ना ऐसा ही होगा। हाँ बता दो। लेकिन यही सब्जेक्टिव बताएंगे ना, इसी पेपर का सब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, तो इसमें ऐसा नहीं बता लिखना पड़ेगा मुझे भी से। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या था? चलो ध्यान से देखो। वृत्त की क्या कर रहा है? वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। आइडिया कितना है? सुना यार। और सबका मान भर के त्रिज्या ज्ञात करो सब। ज्ञात करो। 2 का 2 रह जाएगा, पाई का मान 22/7, r नहीं दिया है 88 मीटर। 22 के पहरा 4 में पढ़ोगे 88 आ जाएगा। 2 दूनी, अब आ गया हमारा r/7 बराबर 2। अब r एक गुना होकर 7 दूनी की त्रिज्या आया भाई बउआ, क्षेत्रफल बाकी है। और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई r² होता है। क्या होता है? किसका? वृत्त का। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना आया है? 14/2। 14/r² का मतलब 2 बार 14/2 नहीं ना, 14/14 खाली आया है। कितना आया है? 14। 7 दूनी, अब कितना हो गया? 22 गुने 2 गुने 14 गुना करके बताओ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 वाला है। गुना करके बोलो आंसर कितना आ रहा है? 6 तो हम ड्रॉप करने के लिए तेजी में रही। और विपरीत का परिमाप क्लास रहेगा यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के बारे में तो। ये वृत्त है, अब वृत्त का आधा भाग बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। अब यहां से आर इधर भी, आर इधर भी, परिधि का मतलब अड़िया अड़िया।
पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, लेकिन हमको क्या चाहिए आधा, तो क्या बच गया प्लस 2 को जोड़ दीजिए, जिसका आसान भी होता है 36/7 36/7 यो वृत्ति, यो याद रखना इसका 36/7। कोई पूछे के दिया है तो कहना कि हमर सर बताए। हो गया, तो इसका आंसर यहाँ का दिया है 5R 2R। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है? अब आई बताइए रानी तुरंत के मान गया बताए थे, उसी से मान जाते हैं, अब मान बढ़। चलो आगल दिखाई देता नो। हमरा कतने बताओ लो कि का सवाल में दे लेगा। सेक 30 क्या सवाल में है? कीरी सेक 30 प्लस 4 tan स्क्वायर 45। हम मान आप लोग को देखा कर भरना इसलिए चाह रहे हैं कि याद है तो वो रख दीजिए, अरे इधर टेबल आपके पास है उससे डिवाइड। सेक का मान यहाँ देखिए, सेक कितना था 30, तो सेक 30 हमारा कितना है 2√3, यानी 2/3। और tan 45 कितना है 1, याद है। चलिए इसका काम अब ई भरेंगे यहाँ 3 2/√3 का होल स्क्वायर, आई भरेंगे यहाँ 4 × 1 का। अब 3 ये तो हो गया 2 दूनी, लेकिन इसका तो खाली रूट खत्म हुआ, तो रूट खत्म, 3 4 1 3 से 3 बच गया 4 4 4 4। आज में फोटो मस्त हो जाता है, कोई भी सवाल मान लिख दीजिए, कॉल लाइन तो लिखना फट से, सवाल मत उतारिए, डायरेक्ट मान रख दीजिए इसके सामने, हल कर दीजिए। नहीं समझे, सवाल नोट नहीं करो, समय लो होगा, डायरेक्ट यही मान भरो ना। हो गया, ऐसा फार्मूला है बउआ सब, ठीक। ये एल का फार्मूला है, लिख लीजिएगा। ये क्षेत्रफल का फार्मूला है, ये भी लिख, ठीक। क्षेत्रफल पूछे तब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए ना जी, 2πr²। बात करता हूँ, किसी वृत्त के 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल त्रिज्या खंड कहलाता है। मतलब समझो, वृत्त हो, आप वृत्त से 2 गो त्रिज्या एंगल लेवल, ठीक। तो त्रिज्या 2 त्रिज्याओं और संगत चाप, वही चाप से घेरल हो, लेकिन क्या कहल जाए त्रिज्या। अब भाई त्रिज्या खंड के परिमाप ज्ञात करे लगा, त्रिज्या खंड के परिमाप, त्रिज्या खंड के परिमाप का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं, मान ज्ञात करके बताइए। फॉर्मूला होता है 2r + θ/360 गुने 2πr। मान भर के बनाइए तो। अब देखिए थीटा ये है, आर आपका ये, लोग मान बढ़िए, पेपर में भी पीछे रफ दिया है सर, दिया ना, रफ बनाइए।
कम से कम मार भर कर बनाने आना चाहिए ना। हमने लिख दिया ना कि कौन चीज क्या है। बनाइए। अब देखिए 4 ऑप्शन में से क्या है। 2 इंटू 21 120/360 और 2 इंटू 22/7 गुने 21। तो 21 दूनी 42 तो अलग है, ये काट दो, बढ़ती आई 32 70 की 22 दूनी 44 और 10। सब्जेक्टिव बनाते लोग तो यूनिट कभी नहीं छोड़ते, ये यूनिट है, यूनिट कभी नहीं छोड़ा जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो बता दिया। यह कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले का बात कर रहा है, यानी 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, पाई कितना दिया है, 2 से काट दो तो 11 ही हो गया। पाई का मतलब 22/11 दूनी, अब आर बराबर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पड़ रहा है, यानी वृत्त का चतुर्थांश का मतलब 1/4, चतुर्थांश का मतलब 1/4, अब पाई आर स्क्वायर 1/4 लिखो, पाई का मान 22/, आर का मान 7/2 गुने 7/1, साथ से एक साथ कहीं साथ हो गया, 1 2 11 दूनी, तो ऊपर ही 11 77 और नीचे 4 दूनी कुछ है ऐसा, देखो तो दोनों का कहना है, सी नंबर है, पता भी है। पेपर नहीं है, जाके बढ़ जाती पेपर में, ये कौन पेपर भी मिल जाता, तो कौन सा उसमें चेक हो रहा है, कोई ऑप्शन कौन है उसका पेपर कौन सा, ऐसे रहा है, ऐसे रहा है, 10 कर दिया यूट्यूब पर देख के बता दीजिएगा कैसा लगा क्लास। बाहरी त्रिज्या और अंदर त्रिज्या हो, रिंग क्या हो गया, रिंग, अंदर वाला त्रिज्या छोटा, बाहर वाला 12, तो इसका जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो पाई ये वाला होगा, आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, कहीं कहीं एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर हो सकता है, पाई आर घटावार और आर प्लस, हाँ ये भी आंसर हो जाता है। ये मत कहना कि हम तो सर जी बताए 3 में से कोई नहीं होगा, हम मारेंगे, ठीक, मान लो दे दे ये ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो आप ये ढूंढते रह जाओगे। यदि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 है, अब बताओ अर्धवृत्ताकार का परिमाप कितना, फॉर्मूला लिखवाए थे बुआ साहब, 36r/7, यही ना लिखाए थे, आई 36 और परिमाप का फॉर्मूला वही लिखा है ऊपर, तो वही हिसाब से 36 से 36, आर बराबर 7, व्यास पूछ रहा है तो व्यास को डी 2r कहते हैं, यानी 7 दूनी, पूछा है ऐसा, देखो तो व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या ये होगा, व्यास ये होगा। किसी त्रिभुज के मध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है, बिंदु के प्रत्येक मध्यिका का अनुपात भी क्या होता है, 2:1। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब संधिभाजक एक ही बिंदु से होकर जाता है तो क्या कहलाता है, परिकेंद्र, ना समझा लो, मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज एनऊ से, अब भुजाओं के लंब, अब एनऊ से लंब खींचो, एनऊ से लंब खींचो, एनऊ से लंब खींचो, गड़बड़ा गया है, ठीक, ये क्या कहलाएगा, पड़ी,
यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो तो उसे शीर्ष सम्मुख भुजा डालने गए लंब की लंबाई क्या होता है? तो लंब की लंबाई होता है x√3/2। ठीक। कैसे होता है ये भी बता दें। मान लो कि हमारे पास 100 भुजा x है, ये पर लंब डालेंगे तो आधा हो जाएगा x/। तो अब ये समझो b हवा, ये h हवा, p ज्ञात करेंगे तो p बराबर अब पढ़ के नहीं है कौन के स्क्वायर घटाओ आधार के x² 2 दूनी की अब क्रॉस 4x² हो जाए। एलसीएम में बताइए ना ये 4 में से घटा देबो तो 4 कर मूल का निकलला 2, x² कर मूल x, अब रह गया बेचारा 3, रख दो 3 आ गया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो तो इसका परिधि ज्ञात करना है। डबल डबल सवाल दिया है बउआ से देख, ऐसा तो जाती नहीं है, करना चाहिए। इस पर बहुत मैंने 2-3 सवाल लगते मिला हुआ। अब यहाँ क्षेत्रफल है, क्या है? तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², इतना बराबर दिया है 38.8। पाई का मान 22/7, r² 38, 5 को दशमलव में तोड़ 5 से काट दे रहा है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 दूनी। अब देखो 11 दूनी 22, 11 सब थे r² बराबर 7/2 हो गया। हई जो ऊपर नीचे वाला प्लॉट यो 7/, r2 को 7/2 को यानी r बराबर 7/, सीधा से। अब वही नहीं आया, अब परिधि ज्ञात करना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2पाई, 2 पाई का मतलब 22/, इसका 7/7 से ही 7 खत्म, 2 से 2 खत्म भाई, आएगा ना कि नहीं? चलो नहीं भी आएगा तो ज्ञात कर लीजिएगा, थोड़ी है कि सब सवाल सही हो। अब उल्टा दे दिए, वहां क्षेत्रफल से परिधि पहुंचना था, अब यहाँ परिधि से क्षेत्रफल पहुंच। आप परिधि से क्षेत्रफल पहुंचेंगे तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे तब 2पाई r बराबर 242। पहले काट दो हल्का हो जाए, 12 दूनी 24, 2 कम 2, पाई का मान 22/121, यानी 11 दूनी 22, यहाँ भी 11 1 कम 11, 11 121। अब बताओ r है 11 है तो 7 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 11 7 77 बटा कितना हो जाएगा, इतना बड़ा त्रिज्या आया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल लगाएंगे तो पाई r² 22/7, अभी हो जाएगा 77/2 गुने 77/2, 11 7 8, 11 दूनी तो 2 को 11 मिलके 121 आ जाएगा। और भाई निकाले थे ना, 77 से गुना करो, बढ़िया। देखो 2 ऑलरेडी है। तो ये एक बात समझो शॉर्ट पर, ए बी सम ए बी, अब बाटा में 2 है सम, यानी दशमलव में 1 आएगा, कौन सा? अब ऐसा सवाल आए तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की और मेहनत करने। देखो बउआ, यहाँ परिधि कहे तो, यहाँ त्रिज्या कहे तो, यहाँ व्यास कहे तो, अगर ये तीनों का अनुपात दिया है सब कहे कि क्षेत्रफल बताओ तो दोनों का स्क्वायर कहे,
तो दो दूनी की और तीन तीनी की, तो 4 और 9 कहीं है, ज्यादा बनाओगे गड़बड़ा जाओगे, माइनस प्लस गया जाते सवाल। एक और अब सवाल है, कह रहा है कि एक चक्का है जिसका त्रिज्या जो है 25 मीटर, 0.25 25 सेंटीमीटर औसत से, हमको जाना है 11 किलोमीटर। ठीक, आसान बना देते हैं। R बराबर 0.25 है, यानी 1/4 है। नहीं है तो इसका दशमलव तोड़ दो, 100 कर दो, 25 चौका। हमारा सवाल जब दशमलव में नहीं है तो हम दशमलव लेके नहीं चलेंगे, जान प्राण अटक जाएगा। वो आगे बढ़ते हैं, अब परिधि ज्ञात करेंगे। अब परिधि ज्ञात करके 1100 किलोमीटर, यहाँ मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। इसका परिधि ज्ञात करेंगे तो 2 पाई 22/7, R का मतलब 1/, हो गया। अब बताओ 4 से कट गया 11 दूनी 22, 2 खत्म हो गया, 2 दूनी की 11 दूनी 11 से 11 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 7। इन्हें कितना बच गया, 1000, भाई 7 से गुना। आज चौकर गिन लो, एक क्या गिन लो, एक। आगे ना सा भारी तरीका से बनाना नहीं। देख, साइन का उल्टा कॉस हो, दोनों जोड़ने पर अगर जो 90 आ जाता हो तो सीधा 1 लिख दो। साइन को उल्टा कॉस बताया, साइन को उल्टा कोट बताया, सेक उल्टा कॉस। जब बता दे हैं दोनों जोड़ला पर 90 आ जाए तो 1 लिख दो, गलती होगा तो देखा जाए। tan 60 √3 होला, tan 0 0 होला। नहीं बुझाए तो नहीं बुझाए तब सूत्र देख के बोलिए। tan 60 √3 बा, tan 0 0 बा। तब बतावा को हिसाब से कि √3 में से कोनो 0 घटाइब तो कितना आई, √3 आई। क्योंकि कोई भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क, 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं। कहा था कि tan थीटा cot थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cosec और sec के बराबर। कैसे बता दी, tan का मान होता है sin बाई cos, इसका मान होता है cos थीटा बाई लाइन। दोनों का एलसीएम लोगे तो sin थीटा और cos थीटा, ये यहाँ गुना हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा, ये गुना हो जाएगा तो प्लस cos स्क्वायर। इतना बराबर होता है 1, कितना होता है 1/sin थीटा और cos थीटा। अच्छा 1/sin थीटा का होता है cos थीटा, क्या होता है, अब 1/cos थीटा का होता है sec थीटा। पूछा गया LHS बराबर RHS। लास्ट 70 आसान, tan के जो ऊपर होला नो वो sin के ऊपर है, और tan के जो नीचे होला नो cos के ऊपर है, यानी है cos आई sin। तो पूछत का बा cos पूछा था, तब 20 ऊपर हो के चाहे काना में 20 ऊपर बा बता लगे जा। आ sin पूछे तो कौन मरता लो, एक cos के बदला में sin रही तो कौन मरता लो, याद रखिए। tan के जो ऊपर वाला मान होला नो साइनो के ऊपर मान, और cos का जो मान होला नो tan के नीचे वाला मान होला, तो इसे पकड़ सकते। इसी के साथ आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास आज का समाप्त हो गया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जम के व्यूज बढ़ाइए। ठीक।